सवाल यही है आपके दिल में, मुझे मालूम है कि भाई ये डील है कि ड्रामा। आप सभी लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ता भर पहले कह दिया था कि जंग रोक दो, हमला इजराइल को इसी वक्त बंद करना होगा, और भाई संडे तक का समय दिया था। और भैया आधा हफ्ता निकल चुका है, संडे ख़त्म हो चुका है, भाई डील कब होगी? मेरे भाइयों, यही सवाल हमारा भी है कि डील कब होगी। लेकिन एक बात आप भी जानते हैं, मैं भी बोल देता हूं और बार बार बोलता हूं, 2 सालों से यही बोला है कि ये डील का ड्रामे होते हैं। हर बार एक नई उम्मीद पूरे यकीन के साथ दी जाती है कि होने वाली है डील, और इस बार ज़्यादा उम्मीद और ज़्यादा यकीन हम लोगों को और मुसलमानों को इसलिए था क्योंकि अरब देश इसमें इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान जो एक मुस्लिम देश है वो खुद इन्वॉल्व था, और बड़ी खुशी हो रही थी कि भाई पाकिस्तान और मुस्लिम देशों ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये डील बनाई है तो डील हो ही जाएगी, हमास मान ही लेगा। लेकिन नहले पे दहला तब सामने आया 2 दिन बाद ही कि जो 20 पॉइंट पाकिस्तान और अरब देशों ने ट्रंप के साथ मिलकर बनाए थे, वो 20 के 20 पॉइंट चेंज हो गए हैं। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कंफर्म कर दिया, अरब देशों ने कंफर्म कर दिया। तो सवाल ये है कि डील होगी या ये ड्रामा है? डील है कि ड्रामा है? और मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है ये ड्रामा है, और फिलहाल तो यही लग रहा है। बहुत जल्दी आपको बता दूं कि अभी भी इजराइल गाजा में बमबारी कर रहा है और वेस्ट बैंक में भी वो इसी तरह से कर रहा है। तो ये एक शॉर्ट में चीज़ मैंने आपको बता दी कि जंग नहीं रुकी है। हाँ, जंग हल्की हुई है, लेकिन वो इजराइल के हिसाब से। अभी भी गाजा सिटी लोग छोड़ रहे हैं, अभी भी लोग वहाँ भूखे हैं, अभी भी लोग वहाँ बीमार हैं, अस्पताल पूरी तरह से बंद हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। दोस्तों, 7 अक्टूबर निकल गया, आज़ाद अक्टूबर है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक अमेरिका ने, ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जानकारी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। 7 अक्टूबर से अब तक 21.7 बिलियन डॉलर, उफ़ो, यानी 21.7 बिलियन डॉलर के हथियार दिए हैं इजराइल को अमेरिका ने, जिसके अंदर 75 F-15 और 196 F-16 और 39 F-35। भाई इतने फाइटर जेट किसी देश को अगर अमेरिका दे दे तो उल्टा अमेरिका को ही हरा सकता है। इतना हथियार, इतना बारूद, इतने फाइटर जेट, इतनी ताकत, जैसे वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है। हजरात, वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं, ये वर्ल्ड जेनोसाइड हो रहा है पूरी दुनिया के सामने। कतर के अमीर और तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ जो है आज या कल में इजिप्ट पहुंचने वाले हैं, और कतर के अमीर भी खुद इजिप्ट पहुंचेंगे और इस तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे। हो सकता है कि हमास का कोई मैसेज लेकर जो तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ हैं वो इजिप्ट में कतर के अमीर से मिले। वहीं इजिप्ट के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमास और इजराइल के बीच जो बात हुई है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। इम्प्रूवमेंट की बत्ती बनाओ, अपने पिछवाड़े में डालो, हमें ये सुनना ही नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों, इनसे, इन सुअरों से हम क्या सुनना चाह रहे हैं? डील हो गई भाई, बंद कमरे में अपनी डील करो, ख़त्म करो चीज़ें। ये रोज़ रोज़ उम्मीद दे रहा हूँ, बात हो रही है, डील हो रही है, होने वाली है। हाँ जी, बस बाद में ये सुअर का बच्चा, पूरी बात बन गई थी, नेतन्याहू ने पूरे पॉइंट्स ही बदल दिए। तो जब तक ये हराम का पिल्ला उस गद्दी पर है, ये डील होने ही नहीं देगा। दोस्तों, कतर के अमीर ने साफ सुथरी बात कही। कतर के अमीर ने कहा कि इजराइल को इसी वक्त गज्जा पर सारे ऑपरेशन बंद कर देने चाहिए, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है उस हिसाब से तो यही कहा जा रहा है कि सब कुछ, और ये बात कामयाब तभी तो होगी, बात आगे तभी तो बढ़ेगी जब नेतन्याहू अपनी तरफ से गाजा पर सारे ऑपरेशन बंद करेगा। दोस्तों, उधर हमास ने अपनी तरफ से कंफर्म किया है कि हम ये कंफर्म करते हैं कि हाँ, हम जंग ख़त्म करना चाहते हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं मुस्लिम देश, अरब देश और डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो जंग रुकवाने का काम कर रहे हैं। ये एक बेहतरीन कदम है, लेकिन
हम भी यही चाहते हैं कि ये जंग रुक जाए और इजराइल दोबारा बमबारी ना करे, लेकिन हमें गारंटी चाहिए कि इजराइल गाजा में जंग बंद करेगा और पूरी तरह से बाहर निकलेगा। साथ में हमास ने ये कहा कि दोबारा हमला नहीं करेगा, ये गारंटी चाहिए और पूरी तरह से इजराइल को बाहर निकलना होगा। और हमास बार बार इस बात को, इस जो अभी फिलहाल जो मैसेज भेजा है उसने, वो कह रहा है कि हम हर तरह से जंग बंद करने को तैयार हैं। तो अब सवाल ये है कि फिर अड़ कौन रहा है, इजराइल के अलावा है ही कौन? हजरात, पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या आपने अरब देशों को गारंटी दी है कि इस जंग बंदी के बाद इजराइल दोबारा गजा पर हमला नहीं करेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा जवाब देने के बजाय गोलमोल जवाब दिया है, लेकिन जवाब का मतलब पॉजिटिव निकाला जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास पावर है, हमारे पास हर तरह की और कई पावर है जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं और हम वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे ये जंग रुक जाए। सुनिए। Middle East, what guarantees are you giving your Arab partners that Israel will not resume its offensive after the hostages are released? Well, the primary guarantee is once this deal happens, if it does happen, look, they're in negotiations right now, we are going to do everything possible. We have a lot of power, and we're going to do everything possible to make sure everybody adheres to the deal. Okay? इजराइल की नीयत हर बार क्लियर हो जाती है कि सही नहीं है। ये देखिए, गाजा के अंदर इजराइल हवा से पर्चे गिरा रहा है, जिस पर्चे में धमकी है कि इस वक्त भले ही कुछ भी हो, लेकिन गाजा में वापस लोग न लौटें। जो लोग जा चुके हैं वो वहीं दूर रहें, जहां हैं वहीं रहें, लेकिन गाजा न लौटे। इजराइल पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है। अभी भी इजराइल, अभी कुछ वक्त पहले, कुछ ही देर पहले इजराइल गाजा पर खतरनाक बमबारी कर रहा था और अभी भी कर रहा है। हो सकता है जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हो इजराइल गाजा में, तब भी बमबारी कर रहा हो। देखिए अभी का हमला। भैया दिन तो दिन, ये तस्वीर अब मैं रात की दिखा रहा हूं। गाजा के अंदर इजराइल जैसे रात को फ्लेयर्स दागता था, हमले करता था, वो अभी भी कर रहा है। गजा में अब बचा ही क्या है, लेकिन इजराइल फिर भी हमले कर रहा है। ये चंद मंजर आपको दिखा रहा हूं। अल्लाह अकबर। इसके लिए मैं एक जुमला इस्तेमाल करता हूं, आप भी वो याद कर लीजिए। गाजा के अंदर अब राख है, गाजा सिर्फ अब राख हो चुका है। आप इन इमारतों को देखिए, अब ये इमारत नहीं, खंडर हैं। ज़मीन पर आपको हरियाली नहीं और ज़मीन पर अब मिट्टी नहीं, सिर्फ राख है, मलबा है और कुछ नहीं। उधर मुसलमान तो बैतुल मुकद्दस में जा भी नहीं पा रहा है, लेकिन यहूदी भारी मात्रा में रोज़ बैतुल मुकद्दस में घुसपैठ कर रहे हैं। सरकारी आतंकवाद किसे कहते हैं आप अब समझिएगा। हालांकि हिंदुस्तान के मुसलमान अच्छे से समझते हैं और दलित भी। हजरात, ये नेतन्याहू का, उनकी पार्टी का एक लीडर है, इसने कंफर्म किया है इजरायली चैनल पर बैठकर कि नेतन्याहू की सरकार ने एक ग्रुप बनाया है, एक टीम बनाई है
जिसके पास इतनी पावर है कि बिना इजराइल की गवर्नमेंट के, बिना अपनी गवर्नमेंट से पूछे, अप्रूवल लिए, वो फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर जहाँ चाहे जैसे चाहे कब्ज़ा करेंगे। और हमने अभी 2 दिन पहले कई फ़िलिस्तीनियों के घरों पर कब्ज़ा किया है और उनके सैकड़ों पेड़ ख़राब कर दिए हैं। इजराइल की ताकत दुनिया देख चुकी है कि हिजड़े के अलावा ये कुछ हिजड़े भी ताकतवर होते हैं। ज़रा इस तस्वीर को देखिए, ये इजराइल की फ़ौज इतनी ही हिजड़ी है जितना आप रेड लाइट पर किसी हिजड़ों को देखते हैं। ये देखिए, फ़िलिस्तीन के निहत्थे एक छोटे से बच्चे को इजराइल की फ़ौज ने गिरफ्तार किया हुआ है और इसको शील्ड की तरह, ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ यही नहीं, फ़िलिस्तीनियों के घरों पर इजराइल के जो लोग हैं वो वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के घरों पर हमला कर रहे हैं। आज जैसे भारत के एक सड़े हुए समाज की मानसिकता दुनिया का हर एक व्यक्ति समझ रहा है, वैसे ही यहूदियों की गंदी मानसिकता दुनिया समझ रही है। इजराइल के ही टीवी चैनल पर एक एंकर ने इजराइल की एक्ट्रेस से पूछा कि गाज़ा में जो हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगी। तो उस एक्ट्रेस ने कहा कि जो हो रहा है वो गलत है, मुझे दुख है इस बात का, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब वो बच्चे जो मारे जा रहे हैं अगर वो बड़े होंगे तो वो आतंकवादी ही बनेंगे। यानी ये मानसिकता इन लोगों की है कि अगर कोई मुसलमान होगा, बच्चा भी, मासूम भी, तो वो बड़ा होकर आतंकवादी ही बनेगा। ये मानसिकता ग्लोबल है। वहीं 7 अक्टूबर को ये घटना हुई थी, इजराइल के ऊपर हमला हुआ था, हमास ने हमला किया था। तो देखिए, ऐसे में जर्मनी तो सबसे आगे कूदता है इजराइल को खुश करने के लिए। तो जर्मनी का जो ऐतिहासिक दरवाज़ा है, गेट है, उस पर इजराइल का झंडा लहराया गया है, बनाया गया है लेज़र से। पूरी दुनिया ये देख रही है कि पूरे एक मुल्क को ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी गाज़ा के हालात को देखकर रो दे रहे हैं और सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कलयुग है। जर्मनी ने इतिहास में, क्योंकि जब नाज़ी थे, जो एक मुच्छड़ था, उसने इतना मारा है इन यहूदियों को, ऐसा मारा है कि आज तक जर्मनी के ऊपर कलंक लगा हुआ है। अब वो पाप मिटाना है जर्मन को और जर्मनियों को, है कि हम तो बहुत पीस लविंग है। तो जर्मनी का जो चांसलर है, इजराइल के एक प्रोग्राम में, यानी अपने ही मुल्क में, जो 7 अक्टूबर को दुख की तरह इजराइल मनाता है, उस पर आकर ज्ञान देने लगा कि इजराइल के साथ, यहूदियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। आज पूरी दुनिया में यहूदी बुरा पे, हमारे मुल्क में यहूदी इतना बुरा पे, क्योंकि इसके पिछवाड़े में हाथ डाल के मूसाद ने इसके हलक में हाथ डाला हुआ है और वो पपेट की तरह इससे सब कुछ बुलवाते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब इसकी एक्टिंग देखिएगा और आप अपना दिल बड़ा रखिएगा। 50 रुपए इसकी एक्टिंग के मत काटिएगा। देखिए, immer wieder diese eine Frage stellten, ob denn den Juden niemand geholfen habe. Ohne ein Festhalten an der Hoffnung auf eine positive Antwort, so schreiben sie weiter, ohne ein Festhalten an der naiven Hilfserwartung des Kindes, wären wir doch als Menschen verloren. दोस्तों, एक कम्युनिटी है जो जानवर कम्युनिटी होती है, चीखते चिल्लाते हैं, उनका ट्रेडिशन है ये जानवरों की तरह रहना, आदिवासी। तो भाई, ये कम्युनिटी पूरी दुनिया में अलग अलग जगह है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कम्युनिटी है, इसने अपना वही चीखम चिल्ली वाला प्रदर्शन करते हुए इजराइल का सपोर्ट किया और फिर फ़िलिस्तीन का झंडा फाड़ दिया। फ़िलिस्तीन का झंडा फाड़ कर इन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि इजराइल की कितनी फटी पड़ी है और इनकी कितनी लगी पड़ी है। इजराइल को खुश करने के लिए, जिनको झांट कोई नहीं जानता, वो पता है उनको कि हम इजराइल की तारीफ़ करेंगे तो इजराइल पैसा भी देगा, अमेरिका प्रमोट भी करेगा। तो ये हैं झटकुल्ले।
This flag here represents everything that's wrong in our country. This flag, the Palestinian lie, right in the name of Jesus, we're going to rip it and destroy it. मैं बहुत जल्दी बड़ी बड़ी बातें बोल के आगे निकल जाता हूं, समझने में समय लगेगा आपको, पीछे करके देख लिया करिए, एक वीडियो को दो बार देख लिया करिए, ज़्यादा समझ में आएगा। अब बरतानिया, जैसे मैं कहता हूं कि इजराइल के सपोर्ट में कुछ देश बिल्कुल नंगे होके उसके साथ हैं। एक तो जर्मनी है, जर्मनी तो ऐसा है कि मतलब जर्मनी और ब्रिटेन ऐसा है कि जैसे एक अय्याश, एक हरामी टाइप का आदमी है, लेकिन उसके पास इतना पैसा है कि दो उसके पास गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड हैं। उन दोनों को पता है कि भाई ये हरामी है, ये 10 जगह मुंह मारता है, सबको मारता पीटता है, तानाशाही करता है, लेकिन वो दोनों इतनी बड़ी गोल्ड डिगर हैं और वो खुद जानती हैं कि हम 10 जगह मुंह मार चुके हैं। तो ऐसे में वो क्या कर रहे हैं, यानी वो दोनों जर्मनी और ब्रिटेन अपने आका को, अपने मतलब समझ रहे हैं, इजराइल को खुश करने के लिए, जैसे ही इनका आका इनकी तरफ देखता है फ़ौरन ये अपनी चड्डी बनियान उतार के उल्टे लेट जाते हैं, यार जो करना है कर लो। ये है जर्मनी और ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या कर रहा है, ब्रिटेन ने बीच में जब इसकी खतरनाक लेवल पर आलोचना हुई तो ब्रिटेन ने कहा कि हम इजराइल को हथियार नहीं दे रहे हैं और हमने इजराइल को हथियार देना कम कर दिया है। रिपोर्ट यह है जो आपकी स्क्रीन पर है, एकदम ताज़ा है। रिपोर्ट यह है कि तेल अवीव को, यानी इजराइल को, ब्रिटेन ने पिछली बार से बम, मिसाइल और जेट के पार्ट इसी महीने हद से ज़्यादा भेजे हैं, रिकॉर्ड तोड़। मेरे दोस्तों, मेरा यह मानना है कि अरब खुद मुसलमानों से गद्दारी कर रहा है, अरब खुद एक अहम किरदार निभा रहा है ताकि हम सबका ध्यान भटक सके। सच्चाई आज मैं दिखा दूं आपको, इजराइल अभी भी गाजा में तमाम मकानों को बम से उड़ा रहा है और ज़मीन को समतल कर रहा है। हज़रात मोहतरम, फ़िलहाल के इस अपडेट में इतना ही, लौट रहा हूं और भी जानकारियों के साथ। इस स्कैनर का इस्तेमाल कीजिए। अगर स्कैनर काम ना करे तो बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ मौजूद है। बैंक का अकाउंट नंबर है, बैंक कोटक है, नाम अली रज़ा आएगा। और गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद करने के लिए दिमाग में अगर कुछ है तो आप इस अकाउंट के ज़रिए गाज़ा और फ़िलिस्तीन तक मदद पहुँचा सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि कुछ नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि आप डोनेट करके ही मदद करें। सबसे बड़ी चीज़ है दुआ। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, अपने मुल्क के साथ साथ गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए। और अगर दिल में कहीं जगह बच जाए तो मेरी और मेरी टीम के लिए भी दुआ कीजिए। जय हिंद।